Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the conservation of momentum, and I will give you the assignment based on the conservation of momentum in the last class. And most of the students solved the questions and asked the doubt, and in this class, this doubt is discussed. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 ढेर सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है, जिनमें अमृता पटेल, आदित्य रोनियार, आनंद वर्मा, नवनीत शुक्ला, ठीक है, हरिओम पटेल, ये इन लोगों ने जो है पूछा हुआ है। देवेंद्र पटेल भी, ये सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे एक ब्लॉक है और इसी से लगा हुआ एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे रखे गए हैं दोनों के दोनों। ये है हमारा m2 और ये है m1, ठीक है। इधर की तरफ ये मोशन कर रहा है, फोर्स लग रहा है F। क्लियर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कांटेक्ट में रखे गए हैं, ठीक है, सरफेस। अ फोर्स F acts on m2, अ फोर्स F acts on m2 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ काम कर रहा है m2 पर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सबसे पहला हमें एक्सीलरेशन ब्लॉक्स का बताना है, और दूसरा बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यानी फोर्स ऑफ एक्शन यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, ये बताना है हमें, फोर्स ऑफ रिएक्शन ये बताना है हमें, ठीक है। आइए सबसे पहले देखा जाए, जब यहाँ पर ये F फोर्स लग रहा है, खींच रहा है, तो अभी जो ये फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये दोनों के दोनों मास जो है मोशन कर रहे हैं, दोनों के दोनों मास मोशन कर रहे हैं। तो टोटल मास के तौर पर हम देखेंगे m1 प्लस m2 को। क्लियर है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना, जो फोर्स F लग रहा है, मास यहाँ जो हम लेंगे वो m1 प्लस m2 ले लेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन दोनों बॉडी की सेम होगी, क्योंकि एक ही फोर्स के द्वारा जब दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है ये बात। अब जो है यहाँ से A की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये आ जाएगा आपका F अपान m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब ज़रा हम दूसरे सिस्टम पे हम विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को अगर धक्का दे रहे हैं तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट इसको धक्का देगा कि नहीं, यहाँ सरफेस पर, टच पर। और जब ये इसको धक्का देता है तो आप जानते हो एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ ये कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी उसके इक्वल ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये फोर्स हम लगा रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, और एक्शन की वजह से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये लगाएगा फोर्स इस पर, और m1 जो है लगाएगा फोर्स m2 पर, इक्वल और अपोजिट। तो सिर्फ अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स की बात करें तो यहाँ पर हम m2 पर पहले बात करते हैं। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर, सपोज a force acting on m1 called
एफ ए मैं लिख रहा हूँ, ए मतलब एक्शन, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एक्शन, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन M1 नहीं, अगर टोटल फोर्स हम सिर्फ M2 पर बात करें तो M2 और M1 दोनों पर मिलाकर F फोर्स लगाया जा रहा है, तो M2 पर जो है एक्शन होगा, यहाँ M2 लिखा जाए, हेंस, ठीक है, सॉरी ये M1 ही रहेगा, अभी बता रहे हैं क्यों। जैसे मान लीजिए F फोर्स M2 पर लगाया गया, लेकिन वो M1 को भी खींच रहा है, तो M1 के ऊपर जो है एक्शन हो रहा है, फिर M1 जो M2 पर लगाएगा वो रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो एक्शन हो रहा है M1 पर, तो क्या ये नेट फोर्स F M2 पर सिर्फ लग पाएगा फॉर M2। अभी हमने जो ऊपर बात किया है ये टोटल फोर्स की बात किया है, जो कि दोनों मासेस पे लग रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ M2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स हमारा F है, टोटल फोर्स हमारा कितना है, F है, और इस फोर्स में से कुछ फोर्स जो है वो किस पे जाके काम कर रहा है, M1 पे काम कर रहा है, लिखा है मैंने। सपोज अ फोर्स एक्टिंग ऑन M1 कॉल्ड FA एक्शन, यानी कुल अगर 10 रुपये है, मान लीजिए 10 न्यूटन है, और 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन इसके ऊपर लग रहा है या 2 न्यूटन इस पे लग रहा है, तो बाकी रिमेनिंग माइनस करेंगे ना। तो टोटल फोर्स में से अगर हम एक्शन को माइनस कर दें तो वो सिर्फ किसका फोर्स बच जाएगा, M2 का फोर्स बच जाएगा, और वो M2 पर फोर्स लगता है वो हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड, यानी M2 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का चूँकि सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का, तो A ही रखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और फिर हम चलते हैं। अब बात आती है कि जब F फोर्स को लग रहा था तो इसने एक्शन किया M1 के ऊपर, अब M1 क्या करेगा, M2 के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन। केवल M2 के ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें, देन M1 अप्लाइड रिएक्शन ऑन M2, M1 जो है M2 के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा, और इसको हम नाम दे रहे हैं FAR। FR मतलब रिएक्शन फोर्स है ये। अब जो है FR यानी कि रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टोटल फोर्स हमारे पास F है, उसमें से FA निकल चुका है, तो जो रिमेनिंग बचा है वो हमारा रिएक्शन हो गया। FR इज इक्वल्स टू हो जाएगा M1 इंटू A, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, अच्छा पहला तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकल चुका है, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, पहला आंसर हमारा यही हो गया। दूसरा पूछा हुआ हमें एक्शन और रिएक्शन बताइए, ठीक है ना। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए हम बताते हैं, यहाँ से देखिए एक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक्शन को सब्जेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारे पास FA को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इस साइड में, तो माइनस FA है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर ले आते हैं, तो मिलेगा हमारे पास F माइनस M2 इंटू A, F माइनस M2, A का वैल्यू इक्वेशन 1 से रखेंगे F अपान M1 M2, A का वैल्यू रखने जा रहे हैं यहाँ से, देखिए इक्वेशन 1 से F अपान M1 M2, ये हो जाएगा हमारा F अपान M1 प्लस M2, ठीक है। माइनस करें अगर हम इसको, तो हो जाएगा हमारे पास F M1 प्लस F M2
माइनस एफ एम टू यहाँ पर है, ये एफ एम टू लिखा हुआ यहाँ पर। अब देखो प्लस एफ एम टू है माइनस एफ एम टू, ये कैंसल आउट हो गया, ये आ गया एफ ए इज इक्वल्स टू एफ एम वन। और f की वैल्यू भी चाहें तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं f की जगह पर। एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, डिनोमिनेटर भी यहाँ होगा ना, m1 प्लस m2। अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा एफ ए मतलब एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ m1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया एक्शन फोर्स की वैल्यू। अब हमें रिएक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए इन इक्वेशन 3 में रखिए तो ये एफ आर मिलेगा आपको रिएक्शन। m1 ए की जगह पे हमें लिखना होगा, ए की जगह पर लिखना होगा f अपान m1 प्लस m2, f अपान m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया रिएक्शन। और अब मिला लीजिए, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। एक्शन है हमारा एफ m1 अपान m1 प्लस m2, वहाँ पर रिएक्शन है हमारा एफ m1 अपान m1 प्लस m2। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा थर्ड लॉ यहाँ पर प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कई ढेर सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, बिपिन राज गुप्ता और सत्या गुप्ता का ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये तो हमारा थर्ड लॉ के बेस पर, थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको पूछा बिपिन राजगुप्ता और सत्या गुप्ता ने। ये दिया हुआ है 2 स्फेरिकल बॉल्स ए एंड बी, मास इनके दे रखे हैं m1 2 kg, m2 4 kg। ये तो आसान क्वेश्चन था। आर मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर एंड, ये मूविंग मतलब u1 4 मीटर पर सेकेंड है ये, और दूसरा वाला है 2 मीटर पर सेकेंड, u2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड। देन दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द सेकेंड बॉल मूव्स विद वेलोसिटी, सेकेंड मतलब ये मूव कर रहा है हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, यही हमसे पूछ रहा है, v1 की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताया था मैंने, जब दो बॉल हो, कोलिजन हो, तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होता है वो कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, पहले का मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी है u1, पहले का मास दूसरे का मास m2 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा m1 का फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v1 हुआ, m2 का टकराने के बाद वेलोसिटी v2 हुआ। अब जो वैल्यूज़ हैं पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू 2 है और u1 की 4 है, इसीलिए मैं एक लाइन से लिखा हूँ, प्लस m2 का वैल्यू जो है 4 है इंटू ये वैल्यू 2 है, m1 का वैल्यू 2 kg है और v1 का वैल्यू जो है v1 नहीं मालूम, यही क्वेश्चन मार्क है, तो v1 ही रहने दीजिए। प्लस m2 का वैल्यू है 4 kg और ये v2 का वैल्यू है 1.5। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। 4 2 ज़ा 8 प्लस ये भी 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2v1
प्लस 6 हो जाएगा ये 4 इंटू 1.5। अब 6 को इधर माइनस कर लीजिए, 8 8 16 माइनस 6 10 हो जाएगा। 2v1 इज इक्वल्स टू 10, तो v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर दिया होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मैंने प्रूफ किया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है जिन भी बच्चों ने पूछा हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है अ ट्रॉली इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ ट्रॉली। तो चलिए मास ऑफ ट्रॉली को m1 मैं मान ले रहा हूँ, और ये है हमारा 100.8 kg है, और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द मास ऑफ ट्रॉली, अच्छा ये हो गया। एन एप्पल ऑफ मास 0.2 kg, एक एप्पल है। चलिए दूसरा है मास m2 0.2 kg। ठीक है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। लीजिए ये भी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। द एप्पल फॉल्स ऑन द ट्रॉली, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एप्पल ट्रॉली टुगेदर। जैसे मान लीजिए ये ट्रॉली है, चल रहा है, फिगर भी दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, ये चल रहा है, एप्पल इसी पे आ गया। ठीक है। तो जब एप्पल इसी पे गिर जाएगा तो जिस स्पीड से आपका ट्रॉली चलेगा उसी स्पीड से अब एप्पल भी चलने लगेगा ना। तो दोनों का कॉमन स्पीड जो है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, यानी v1 और v2 दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो जिस स्पीड से गाड़ी चलती है उसी स्पीड से आप भी चलते हैं। तो एप्पल समझिए गाड़ी पे बैठा हुआ है, ये है आपका गाड़ी की स्पीड और ये एप्पल का, दोनों बराबर रह जाएंगे जब उसी पे गिर जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं इनके पास इनिशियल मोमेंटम क्या था और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। फाइनली ये दोनों एक दूसरे साथ अटैच हो गए हैं, तो अब फाइनल मास इन दोनों का कंबाइंड मास होगा। ठीक है, इसको हम v मान लेते हैं, दोनों के फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, v। अब हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली बॉडी दोनों एक साथ अटैच हो गई तो दोनों का मास क्या होगा, जुड़ जाएगा और दोनों सिर्फ एक वेलोसिटी से चलने लगेंगे। ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल, जब भी ऐसा आए जब दोनों बॉडी एक साथ टच में आ जाएं, अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, कोलैप्स कर जाएं या एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाएं, ऐसे में दोनों का मास क्या हो जाता है, सम हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाती है। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 100.8 इंटू 20 प्लस 0.2 इंटू 5 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 हो जाएगा हमारा 100.8 प्लस 0.2 इंटू v। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो जो है पॉइंट हटा देगा, 2 का कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 8 0 जा 0 सॉरी 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2016 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में तो ये हो जाएगा 1, 5 2 या 10 होगा लेकिन 1 हो जाएगा ये, और यहाँ सम करेंगे तो हो जाएगा 109 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, ऐड करोगे 2016 प्लस 1 2017 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 109। ठीक है, 109 से करेंगे ये तो
डिवाइड कर लीजिएगा, ये लगभग आपका आएगा इतने ही मीटर पर सेकेंड लिख दो या डिवाइड करके लिख देना, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। स्पीड आ गया फाइनल। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिपिन राज गुप्ता और आराध्या चतुर्वेदी, ये दोनों लोगों ने पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। सत्या गुप्ता और रुद्र प्रताप, दो लोगों ने जो है पूछा है इस क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसको हम अगले क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है ये, सॉरी 150 है, 150 है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है जिसका कुछ मास होगा, अभी नोट कर लेते हैं, मास नहीं दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का, चलिए कोई बात नहीं है। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन 0.3 सेकेंड। ये बुलेट जो है जब एक स्टेशनरी मास से टकराया है तो 0.03 सेकेंड में क्या हो गया, ये रुक गया है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। टाइम दे रखा है और मास और वेलोसिटी दे रखा है बुलेट का, क्लियर है। आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लकड़ी का ऐसे ब्लॉक रखा गया है, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब कोई बुलेट है वो इससे टकरा रहा है, ये बुलेट है इससे जाके टकरा है, इसमें धंसने के बाद 0.3 सेकेंड में रुक गया। तो जब ये बुलेट इसमें एंट्री कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, अभी जब धंसा नहीं होगा, जब उसमें धंसने वाला होगा ज़रूर 150 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, और जैसे जैसे धंसा होगा तो इसका स्पीड क्या होता जाएगा, स्लो और स्लो होकर 0.03 सेकेंड में रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। और आपको पता है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक, ब्लॉक के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा बुलेट के ऊपर। चूँकि धंस रहा है तो धीरे धीरे स्पीड स्लो होकर 0 हो गया, तो फोर्स लग रहा होगा तभी तो स्पीड 0 हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले पता कर लेते हैं एक्सेलरेशन, या F इज होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं आप, F इज होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास का वैल्यू है 10 ग्राम, किलोग्राम में बदलोगे 10 ग्राम को तो कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से, ठीक है। 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये बदल जाएगा किस में, किलोग्राम में। तो चलिए 1000 से डिवाइड कर ही देते हैं, इनटू फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 150 और टाइम है 0.03 सेकेंड। याद इससे फोर्स निकल आएगा, सॉल्व किया जाए तो ऊपर आ जाएगा -150, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, -150 डिवाइडेड बाई 2 0 यहाँ है, 2 पॉइंट ये हटा के इसको 3 कर देगा, काटेंगे तो आ जाएगा ये आपका 50 न्यूटन। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है बुलेट के डायरेक्शन आप मोशन के अपोजिट है, तो इससे कोई माइनस से ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये बता रहा है कि फोर्स जो है जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके स्पीड को बढ़ाना नहीं चाहता, अपोजिट आएगा, ठीक है ना। दूसरा पूछा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब बुलेट इसमें मान लीजिए अंदर जैसे ही गया और यहाँ आकर के एकदम रुक गया,
ठीक है, यहाँ आके रुक गया। तो आपको बताना है कि कितना ये अंदर तक जाएगा, मतलब ये दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि फोर्स लग रहा है मोशन के ऊपर, और फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। इस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर जो यूज किए जा सकते हैं। पहला सेकेंड इक्वेशन है s इज टू, और दूसरा जो है हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो थर्ड ही लगा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू हमारा है 150 प्लस 2, a का वैल्यू जो है हम यहीं से v माइनस यू अपन टी से निकालेंगे तो माइनस 150 अपन 0.3 रख देते हैं। ये माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 अपन 0.03 इंटू यस ही पता करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 150 माइनस ये 0 है एज इट इज़, यहाँ सॉल्व करें तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 टू ज़ा 30 और 1 0 और 150 टू ज़ा 300 हो गया, और 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, अब पानी हो जाएगा 3s। अब सॉल्व करते हैं, इस पूरे को इस साइड में ले आते हैं, 3 से 3 को काटेंगे तो ये 1 के आगे 4 0 यानी 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। पूरा इधर लाएंगे तो 10 टू द पावर 4 सेकेंड, सॉरी s इज इक्वल्स टू 150, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150 अपॉन 10 टू द पावर 4, या 150 10 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, या 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा मीटर। ये आएगा हमारा आंसर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। एक चीज़ यहाँ गड़बड़ कर दिए हम लोग, ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर करोगे तो 15 का होता है 225 और 2 0 और बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो गया है यहीं पर। ये 22500 ये हो जाएगा 22500, ठीक है। और 10 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 0 से कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा। वही आंसर क्यों नहीं आ रहा था, मैं सोचूं स्क्वायर हमने यहाँ नहीं किया था। डिवाइड करेंगे 25 से करोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 25 से करोगे तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 9/4 डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 बचेगा 110, 4 2 ज़ा 8 2.2 मीटर ये आएगा, ऐसे 2.2 मीटर के करीब आएगा, ठीक है ना। 2.2 मीटर हमने डिवाइड करके बस छोड़ दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है ये छठा। 7th नंबर क्वेश्चन जो है आसान है, जल्दी से बता देते हैं। ये था 6th नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो पास करके नोट कर लेना। इसके बाद 7th रुद्र प्रताप सर पूछे हुए हैं,
जल्दी से देख लेते हैं। अगर हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए डम्बल मतलब कोई भी बॉल ही है, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया गिरना, गिर करके अर्थ पर कितना मोमेंटम ये एग्जर्ट करेगा हमें बताना है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। आपसे अर्थ पर टकराते वक्त मोमेंटम पूछा है तो अर्थ पर टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पता करनी है। यहाँ से छोड़ा गया है तो यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब जो है हाइट यहाँ पर दे रखा है कि कितना नीचे गिरना है इसको, यानी h = 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ सरफेस पर गिरते समय वेलोसिटी क्या होगी निकाल लें, तो मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम पता चल जाएगा। इसके लिए हम इक्वेशन 3 यूज़ करते हैं, v² = u² + 2gh। v की वैल्यू जो है हमें पता करनी है, u का वैल्यू 0 है यहाँ, +2 g का वैल्यू का है 10 लीजिए या a का जो भी कहे, इंटू h हाइट दे रखा है 80 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देते हैं 10⁻² समझ, या 100 से डिवाइड कर दीजिए दोनों बातें, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करें तो v² हो जाएगा 8 2 = 16 या v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। और मोमेंटम पूछा हुआ है p होता है m × v। m की वैल्यू है हमारा 10 kg है ना, ये देख लेते हैं, हाँ kg है। और वेलोसिटी आ चुका है 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया मोमेंटम। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हरिओम पटेल ने पूछा हुआ है। हरिओम पटेल क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन तो बिल्कुल जैसा हमने जो है अभी पीछे एप्पल और कार वाला किया था। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मान लीजिए m1 है 1 kg का, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। देखिए क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए गया, इससे टकराया और इसके साथ चिपक गया। अब दोनों एक साथ चलेंगे तो मास दोनों का ऐड हो जाएगा m1 m2, और वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, कॉमन होगी, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी जब एक ही साथ चिपक के चल रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v1 हो जाएगा v2, और वो v मान लेंगे हम। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा ब्लॉक है 5 kg का, m2 जो है वो 5 kg का है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इतनी, स्टेशनरी है ये, u2 की वैल्यू 0 है, रेस्ट में है। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो m1 u1 + m2 u2 = बाद में तो दोनों एक दूसरे से चिपक गए तो मास हो जाएगा m1 + m2, और दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने v मान लिया है। m1 की वैल्यू m1 इंटू इसकी है 10 + m2 का वैल्यू 5 × 0 = m1 + m2 हो जाएगा आपका 6, और v पता करना है हमें। मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 10 = 6v, या v = 10/6 यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा इसका वेलोसिटी 5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट पता करना है आपको मोमेंटम, तो देखिए बिफोर कोलिजन पूछा हुआ है। बिफोर कोलिजन को मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ, मास इनटू वेलोसिटी पहले वाले का हो जाएगा 10,
देखिए मास 1 है और वेलोसिटी 10 है और दूसरे का मोमेंटम 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका, दोनों का मास जुड़ जाएगा 6 और दोनों की वेलोसिटी 5/3 है, तो 6 × 5/3 कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या आया, सेम आएगा। वही कॉन्सेप्ट ही लगाया हमने कि सेम आए, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये प्रूफ करता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, आनंद वर्मा ने पूछा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a motor car of mass 1200 kg moving along a straight line with velocity 90 km/h, मास है 1200 kg और वेलोसिटी है 90 km/h है। मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लें 5/18 से, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में बदल गया। कह रहा है इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 km/h। इसकी वेलोसिटी ये u लिख लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल जो है वो हो गया स्लो डाउन टू 18 km/h हो गया। इसको भी हम बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इतना स्लो हो गया इन 4 सेकेंड। टाइम दिया है, ये सब होने में लगा है कितना, 4 सेकेंड, ठीक है। बाई कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड चेंज इन ऑफ मोमेंटम, आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सब निकल जाएगा। सबसे पहला पूछा हुआ है हमसे एक्सीलरेशन, हमें कैलकुलेट करके बताइए। A होता है v-u/t, ठीक है। v की वैल्यू है हमारा 5, फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियली 25 में चल रहा था और टाइम लगा ये सब होने में 4 सेकेंड। ये हो जाएगा 20/4, डिवाइड करेंगे तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आ गया एक्सीलरेशन। दूसरा पूछा हुआ है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है 1200 kg और ये एक्सीलरेशन है -66,000 न्यूटन। ये हमारा हो गया फोर्स। तो तीसरा क्या पूछा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम देख लीजिए कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ये हो जाएगा हमारा फाइनल मोमेंटम है हमारा मास इंटू v-u, यही होगा। मास की वैल्यू है 1200 और वेलोसिटी है पहले 25 - 5 20, ये हो जाएगा हमारा 1200 × 20, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 3 0 हो जाएंगे और 12 2 24 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है लास्ट 11th क्वेश्चन हो गया, जिसको पूछा था आनंद वर्मा ने, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें से आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके हमने जो है सॉल्यूशन आपको बता दिए। जिन लोगों ने भी जो क्वेश्चन पूछा था उनका सॉल्यूशन, यानी कि उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उनको समझ में आया कि नहीं, ये आप जो है इसी कंटेंट के गूगल क्लासरूम में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यस सर आई अंडरस्टैंड। जो भी स्टूडेंट्स डाउट भेजे थे उनके नाम है मेरे पास, आप रिप्लाई करिएगा, हम जान जाएंगे कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।